बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear student, Assalamu alaikum. Hope you all will be fine. So today we starting our lecture number 3 about polynomial and rational expression. As in our previous lecture we learned about what is polynomial and what is rational expression. Here this is very important that every polynomial is regarded as a rational expression, but every rational expression is not to be a polynomial. कि ये मैंने लिखा हुआ है बेटा कि हर रैशनल एक्सप्रेशन जो है वो पोलिनोमियल होती है, या हर पोलिनोमियल जो है वो क्या है जी, एवरी पोलिनोमियल इज रिगार्डेड एज ए रैशनल एक्सप्रेशन, बट एवरी रैशनल एक्सप्रेशन नीड नॉट टू बी पोलिनोमियल। कि हर पोलिनोमियल जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन है, लेकिन हर रैशनल एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं होता। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आपने याद रखना है। अब देखिए मैंने आपको पोलिनोमियल की डेफिनेशन बताई थी, थोड़ा सा हम उसको रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है थोड़ा सा उसको देख लेते हैं कि अब पोलिनोमियल क्या चीज़ थी। तो बेटा मैंने आपको ये बताया था कि पोलिनोमियल जो है वो हमारे पास एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड पोलिनोमियल। कि अगर हमारे पास कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें किसी भी वेरिएबल की जो पावर होगी वो होल नंबर हो, तो होल नंबर कौन से होते हैं बेटा? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। या पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स जाहिर है नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, इंक्लूडेड 0 को भी इंक्लूड करना है, तो वो क्या कहलाते हैं जी? पोलिनोमियल। तो बेटा फॉर एग्जांपल आपके पास मैंने ये लिखा है कि हर पोलिनोमियल जो है वो क्या होता है जी, उसको हम रैशनल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अब बेटा फॉर एग्जांपल ये एक पोलिनोमियल है, ये क्या है जी? 2x² + 3, ठीक है। तो इसको मैं अगर क्यू ऑफ x की जगह यहाँ पे मैं 1 ले लूँ, ठीक है। तो देखो ये क्या बन गया है, ये तो हमारे पास पोलिनोमियल था p ऑफ x बाई q ऑफ x, 2x² + 3। तो अब मैंने इसको p बाई x बाई q बाई x की फॉर्म में लिख दिया, तो ये क्या बन गया? ये रैशनल एक्सप्रेशन बन गया। क्योंकि बेटा हमने ये भी पढ़ा था कि रैशनल एक्सप्रेशन क्या होती है? एन एक्सप्रेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई x बाई q बाई x। एक एक्सप्रेशन जो p बाई x और q बाई x की फॉर्म में हो, वेयर p ऑफ x एंड q ऑफ x आर पोलिनोमियल। कि जहां पर p ऑफ x और q ऑफ x क्या है? पोलिनोमियल है। तो बेटा ये देखो 2x² + 3 ये क्या है? पोलिनोमियल है। 1 जो है ये भी पोलिनोमियल है, यहां पर हम x की पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये भी पोलिनोमियल है और ये भी पोलिनोमियल है, ठीक है। तो लेकिन ये किस फॉर्म में आ गया? p बाई x बाई q बाई x की फॉर्म में। तो इसका मतलब है कोई भी पोलिनोमियल हो उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं ना, यानी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? p बाई x बाई q बाई x की फॉर्म में। तो इट्स मीन कि हर पोलिनोमियल जो होता है वो उसको हम रैशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन बेटा अब हर एक रैशनल एक्सप्रेशन जो होती है वो पोलिनोमियल नहीं होता। मिसाल के तौर पे सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास क्या है जी? x + 6/x। ये बेटा अब एक रैशनल एक्सप्रेशन है। अब ये आपके पास जाहिर है ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है। p बाई x की जगह 6 है और q बाई x की जगह क्या है? x है। लेकिन बेटा ये आपके पास ये जो आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन बन रही है p बाई x बाई q बाई x की फॉर्म में, लेकिन अगर आप ऐसे करें कि ये इसको ऊपर लेकर जाएं, तो अब ये तो हमारे पास यहाँ पर x के जो एक्सपोनेंट आ रहा है, जो उसकी पावर आ रही है, वो तो होल नंबर नहीं आ रहा, ये तो -1 आ रहा है। इट्स मीन कि ये रैशनल एक्सप्रेशन तो है लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है। तो बेटा ये आपने याद रखना है कि हर पोलिनोमियल जो है
उसको हम रैशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी हर पॉलिनॉमियल रैशनल एक्सप्रेशन भी होता है, लेकिन हर रैशनल एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल नहीं होती। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब अगर सिर्फ ये होता जिस तरह x + 6, ठीक है, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन है और ये पॉलिनॉमियल भी है, लेकिन हर रैशनल एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनॉमियल नहीं होता। उसकी मैंने आपको एग्जांपल दे दी, x + 6/x। ये अब रैशनल एक्सप्रेशन तो है लेकिन ये पॉलिनॉमियल नहीं है। तो बेटा इसको आपने अपने जहन में रखना है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये इंशाल्लाह लास्ट में मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा, तो एंड ऑफ एक्सरसाइज, तो उसमें मैं आपको ये चीज़ें दूंगा कि मुख्तलिफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दूंगा, बताएंगे कौन सी पॉलिनॉमियल है, कौन सी रैशनल है, या वो पॉलिनॉमियल भी हैं और रैशनल भी हैं, ठीक है, उनकी टर्म्स क्या हैं, कितनी उसमें टर्म है। तो ये सारी चीज़ें जो है, या उसमें किसी भी रैशनल एक्सप्रेशन में या पॉलिनॉमियल में आपके पास जो उसका कोफिशिएंट है वो क्या है जी, एक्सप्रेशन का, उसके जो आपके पास वेरिएबल हैं वो कौन से हैं, कांस्टेंट कौन से हैं। तो ये बेटा आपको मैं असाइनमेंट दूंगा इंशाल्लाह। अब मैंने यहाँ पर नेक्स्ट जो चीज़ लिखी हुई है वो है जी पॉलिनॉमियल आर नॉट। क्या हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल होता है? तो इसके लिए बेटा आपने याद रखना है कि ये मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है 2x² + 7x + 6/x। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या थी वो भी मैं दोबारा थोड़ा सा डिफाइन कर लेता हूं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, एन एक्सप्रेशन इन विच वी कनेक्ट वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशन। कि हमारे पास एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट को कनेक्ट करते हैं, किसकी मदद से, अलजेब्रिक ऑपरेशन। तो देखें बेटा ये आपने इनको कनेक्ट किया हुआ है 2x² प्लस अलजेब्रिक ऑपरेशन है, यहाँ भी प्लस लिखा हुआ है। अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या थे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, रूट ऑफ एनी पावर वेदर इट इज फ्रैक्शनल और इंटीग्रल, के रूट की जो भी पावर होगी चाहे वो फ्रैक्शन हो या इंटीग्रल हो, ठीक है, तो वो क्या होगी जी, उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या है, अलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं। तो जब भी हम किसी भी, ये देखें अब x वेरिएबल है, ठीक है, तो जब भी हम किसी भी वेरिएबल और कांस्टेंट को या वेरिएबल्स को कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशन, तो हम कहते हैं कि ये क्या है जी, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है 2x² + 7x + 6/x, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो क्या ये पॉलिनॉमियल है? तो बेटा देखें आप, इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा, इसको मैं सर्कल करता हूं, ये बन जाएगा 6x⁻⁻1। तो ये हो गया 2x² + 7x + 6x⁻, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो ये तो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन बेटा ये पॉलिनॉमियल नहीं है। तो ये हमारे पास x⁻⁻1 आ गया, तो इट्स मीन कि ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनॉमियल नहीं है। तो ये भी आपने याद रखना है कि हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनॉमियल नहीं होता। बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल होती है। वही पहले वाली एग्जांपल देता हूं कि ये आपके पास क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, वेरिएबल और कांस्टेंट को कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन ये हमारे पास क्या है जी, ये पॉलिनॉमियल है। ये क्या है, पॉलिनॉमियल है। x⁻2 है, यहाँ x की पावर क्या होगी, 0 होगी। लेकिन इस एग्जाम्पल में ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनॉमियल नहीं है। तो होपफुली ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब बेटा नेक्स्ट मैंने लिखा है रैशनल आर नॉट। क्या हर रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रैशनल होती है या नहीं होती? तो इसके लिए बेटा देखो मैंने लिखा हुआ है 3x² - 5x - 2 / 10 - x। तो अगर हम इसको इस तरह लिख लें 3x² - 5x - 2 / 10 - x। अब बजाय तो ये p/x/q/x की फॉर्म में है,
लेकिन अगर आप जरा गौर करें तो रैशनल एक्सप्रेशन के लिए क्या कंडीशन है, एन एक्सप्रेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई एक्स बाई क्यू बाई एक्स, p ऑफ x बाई क्यू ऑफ x, वेयर p ऑफ x एंड q ऑफ x आर पोलिनोमियल। तो बेटा क्या ये पोलिनोमियल है? अगर आप इस पे गौर करें तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं -5x - 2 होल की पावर क्या आ गई 1/2, और ये भी आ जाएगा 10 - x की पावर 1/2। तो बेटा ये अगर आप इस पे गौर करें तो ये तो हमारे पास पोलिनोमियल नहीं बन रहा, क्योंकि इसकी पावर क्या आ रही है 1/2, और यहाँ भी पावर क्या आ रही है 1/2। तो बजाय तो ये p बाई एक्स और q बाई एक्स की फॉर्म में है, लेकिन ये हमारे पास p बाई एक्स क्या होता है, पोलिनोमियल होता है ना, ये पोलिनोमियल नहीं है। क्योंकि पोलिनोमियल के लिए क्या शर्त है, वही बात है दोबारा कि जिसमें आपके पास जो एक्सपोनेंट आ रहा हो वो कोई होल नंबर आ रहा हो या पॉजिटिव इंटीजर आ रहा हो, तो ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। तो इसका मतलब है कि हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो रैशनल नहीं होती। तो ये भी आपने याद रखना है। तो अब इसके बाद एक टॉपिक है, उसको हम करते हैं और फिर हम इंशाल्लाह अपनी एक्सरसाइज पे जाएंगे। वो टॉपिक क्या है जी, यहां पर मैं लिख देता हूं जी, रैशनल एक्सप्रेशन इन देयर लोएस्ट फॉर्म। रैशनल एक्सप्रेशन जो है वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में कब होगी? लोएस्ट फॉर्म से क्या मुराद है बेटा, कि अगर आपके पास कोई भी रैशनल एक्सप्रेशन हो, यानी p ऑफ x बाई q ऑफ x की फॉर्म में हो, ठीक है, तो क्या वो लोएस्ट फॉर्म में है या वो लोएस्ट फॉर्म में कब होगी? तो बेटा मैं यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे लिखता हूं जी। देखें अब ये x² + 7 डिवाइडेड बाई x + 1, तो यहां पर अगर आप गौर करें तो ये आपके पास एक रैशनल एक्सप्रेशन है, यानी ये भी पोलिनोमियल और ये भी पोलिनोमियल है, ये p ऑफ x और ये q ऑफ x है, ठीक है। तो देखो अगर हमारे पास कोई भी रैशनल एक्सप्रेशन के जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर कॉमन ना आए, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये लोएस्ट फॉर्म है। अब देखो यहाँ पर x² + 7, इसको हम मजीद रिड्यूस नहीं कर सकते, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर q ऑफ x के भी नहीं कर सकते। तो इन दोनों में कोई भी हमारे पास ऐसा न p ऑफ x में न q ऑफ x में कोई फैक्टर इन दोनों में सेम नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे कि ये किस में है जी, ये लोएस्ट फॉर्म में, ठीक है। अब बेटा इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, x² - 9 और x - 3, तो क्या ये लोएस्ट फॉर्म में है? तो जरा इसको चेक करते हैं हम। देखें अब मैं इसकी मजीद फैक्टराइजेशन कर सकता हूं। ये क्या आता है जी, इसको लिख सकते हैं x² - 3 का स्क्वायर, x - 3, x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो अब बेटा जरा गौर करें, ये हमारे पास क्या बन गया, इसको मैं लिख सकता हूं x - 3 और x + 3 डिवाइडेड बाई x - 3। अब ये जो है एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गए ना, तो इसका मतलब है p ऑफ x और q ऑफ x में सेम फैक्टर आ गए, कॉमन फैक्टर आ गए। तो जब कॉमन फैक्टर आएंगे वो तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इट्स मीन हमारे पास रिजल्ट क्या रह गया, x + 3, जबकि रैशनल एक्सप्रेशन क्या थी, x² - 9 बाई x - 3। तो अब ये जो रैशनल एक्सप्रेशन है, इट्स मीन के ये क्या है जी, नॉट इन लोएस्ट फॉर्म, ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। तो होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास कोई भी रैशनल एक्सप्रेशन जो है वो कब लोएस्ट फॉर्म में होती है और कब लोएस्ट फॉर्म में नहीं होती। तो लोएस्ट फॉर्म में कब होती है कि जब आपके पास p ऑफ x
और क्यू ऑफ एक्स में कोई फैक्टर सेम आ जाएं तो इट्स मीन कि वो नॉट इन लोएस्ट फॉर्म में, और अगर सेम नहीं आते तो इट्स मीन कि वो किस में है जी, लोएस्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो अब बेटा इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.1 हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए ये काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।